जिंदाबाद 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 हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। हजारों बंद करेंगी और हमारे देश की नौकरियां हैं वो सोच गई है। तीन तो मुख्य लोगों ने अपनी पर कायम है, जिन्होंने कोरोना काल में बोला खाली बचाओ ये जगाओ काला चला जाएगा। आज अभी तक उनका कोई भी संदेश नहीं आया है। हमें भी बता दो, हम बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या जगाएं जो हमारा जो नारा है कि जो मजदूर किसान एक हो जाएंगे तो बड़ी से बड़ी हिटलरशाही ताकतों को भी हम खत्म कर सकते हैं। और आज जो हमारे बीच में जो जयपुर से अलग अलग जगह से लोग CITU के नेतृत्व में है, अटैक के भी साथी हैं। और हमारे रोडवेज के अंदर मुख्य रूप से जो हमारा मोर्चा बना हुआ है जिसके अंदर 6 श्रमिक संगठन शामिल हैं। और जैसा आपने देखा होगा जो सार्वजनिक उद्योग है, रोडवेज उद्योग है, वो जनता का उद्योग है। इसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन चलते हैं, बहुत सारे इस तरह के कंसेशंस मिलते हैं, मुफ्त रियायती दरों पे यात्रा की जाती है। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग को जो बीजेपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उसने लोक परिवहन को परमिट इशू किए और इस परिवहन उद्योग को धीरे धीरे बर्बादी के कगार पर ले जाना चाहती थी वो। लेकिन हमारे जॉइंट फ्रंट ने एक व्यापक एकता बना के CITU और अटैक के साथियों ने मिलकर संघर्ष किया 5 साल तक, और जिसकी वजह से जो ऑर्डर निकाला, जो नोटिफिकेशन निकाला सरकार ने प्राइवेट बसों को बस स्टैंड पर लगाने के लिए, वो सरकार को वापस लेना पड़ा। इसके अलावा संघर्ष समिति के साथ सरकार ने वार्ता की और समझौता किया, लेकिन जब समझौता लागू नहीं किया था तो उसके खिलाफ रोडवेज के पूरे कर्मचारी वो हड़ताल पर उतर गए थे। एक लंबी हड़ताल चली थी, लेकिन चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगने की वजह से वो हड़ताल को हमें स्थगित करना पड़ा। किसानों के साथ आपका आना ये साबित करता है कि पहले कर्मचारियों को डुबोया, अब किसानों को डुबोया जा रहा है। आप किसानों की चिंता करने के लिए उतरे या अपने अधिकारों के बचाव के लिए? बिल्कुल, हम किसानों का जो अध्यादेश जो मोदी सरकार जो लेके आई है और जिसका पूरे किसान जितने संगठन है सब उसका विरोध कर रहे हैं। और सवाल सरकार अपनी हरदनता पे बनी हुई है और सिर्फ वार्ताओं का दौर दिखाने के लिए किया जाता है कि हम किसान संगठन से हम वार्ता कर रहे हैं। सरकार और अध्यादेशों को वापस लेना चाहिए। आज उनके समर्थन में हमारा पूरा मजदूर वर्ग उनके समर्थन के अंदर या शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आया है। क्या CITU और अटैक के जो यहाँ कर्मचारी और नेता यहाँ आए हैं वो ये मानते हैं कि वार्ता का दौर धोखा था? वार्ता का दौर लगातार वार्ताओं की चल रही थी और किसानों की मुख्य रूप से ये मांग थी कि भाई ये अध्यादेश को वापस लिया जाना चाहिए। किसानों से वार्ता कर रहे हैं, ये सिर्फ एक तरह का धोखा था। और इस वजह से किसान वर्ग ने जब ये कह दिया कि जहाँ तक अध्यादेश वापस नहीं होगा वहाँ तक हम इस मोर्चे से नहीं हटेंगे। और किसानों की जो एकता है आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन ने ये दिखा दिया है कि चाहे कितनी बड़ी मोदी सरकार हो, चाहे कितने तानाशाही पे उतर जाए, लेकिन किसानों की एकता को वो किसी भी स्थिति के अंदर नहीं तोड़ सकती है और किसान उस अध्यादेश को वापस लेके ही रहेंगे। तो गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में आप लोग शामिल होंगे? गणतंत्र दिवस की जो परेड है, सवाल गणतंत्र दिवस का तिरंगा झंडा है, वो ये किसी का नहीं है, यह हमारा सबका झंडा है और इसका हम सम्मान करते हैं। तो उस परेड के अंदर हम सब शामिल होंगे। और मैं किशन सिंह राठौड़, महासचिव राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन CITU। जो अन्न उपजाएगा वही कानून बनाएगा। भारत का किसान बोल रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, पर उनका स्लोगन आगे था, जो अन्न उपजाएगा वही कानून बनाएगा। आगे बोलते थे ये देश उसी का है, शासन वही चलाएगा। मान जाइए, कानून बदल दीजिए, नहीं तो किसान ये जानता है शासन कैसे चलाना है, सरकार कैसे चलानी है, आपसे वो मौका भी खो देंगे। ये बात हम यहाँ पे करने आए हैं दोस्तों। डरा आप नहीं सकते हैं। कल किसानों को डराने की कोशिश की और फिर वही कायराना काम किया, वो बुजदली का काम किया। अगर भेजा भी गोली चलाने के लिए तो रात के अंधेरे के ऊपर, अरे साहब आप चिंता मत कीजिए, आप बंदूक लेके भेजिए, हजारों लाखों सीने खड़े हो जाएंगे गोली खाने के लिए। आप ये कायराना हरकत मत कीजिए। किसान डरने वाले नहीं है, क्योंकि
भारत का इतिहास है। बार बार हम बोलते हैं, डरा कौन था? डरा वो था जिसके नाम के आगे आपको वीर लगाना पड़ रहा है, वो सावरकर, जिसकी औलादें आप लोग हैं। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये तो नेताजी के वंशज हैं, भगत सिंह के वंशज हैं, जो डरे नहीं थे, छाती पे गोली खाएंगे कि जो कुछ भी हो मेरे कार्यकाल में हो। सबसे लंबी मूर्ति मेरे कार्यकाल में, पहली मेट्रो, पहला जहाज, पता नहीं क्या क्या पहला करते हैं, वो पता नहीं इतिहास बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। हम ये बोलते हैं कि मोदी जी आप चिंता मत कीजिए, पूरे विश्व के इतिहास में एक बात दर्ज हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था जब 26 जनवरी को विश्व की सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैली भारत के अंदर हुई थी। ये विश्व कीर्तिमान हम बना के जाएंगे। वो आप भारत की जनता का धन्यवाद कीजिएगा, आपसे नहीं होगा। आप तो एक दिन गणतंत्र बनाते हैं। ये किसान, ये मजदूर पिछले 2 महीने से इस सड़क के ऊपर, ठंडी सड़क के ऊपर, इस आसमान, खुले आसमान के नीचे गणतंत्र को भी बचा रहे हैं और गण को भी बचा रहे हैं। हम बताएंगे कि भारत क्या है, भारत का गणतंत्र क्या है। आप नहीं समझ पाएंगे। आइए हमारे बीच में देखिए, यहाँ पर कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। अगर कोई है तो वो किसान है और वो मजदूर है। ये हमारी पहचान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। लड़ाई 26 को खत्म नहीं होगी। 26 को हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मोदी जी, डरने की जरूरत नहीं है। हिंसा आप करते हैं, नफरत आप करते हैं। हम वायदा करते हैं, ना आपको, ना आपके एमपीज को, ना कॉर्पोरेट्स को और ना ही आपकी पुलिस को एक भी खरोंच नहीं आएगी। हम ये वायदा करके जाते हैं यहाँ से, हम उनकी रक्षा करेंगे। पर ये मत सोचिएगा कि 26 को खत्म हो जाएगा। आएंगे आपके कॉर्पोरेट के नुमाइंदे एमपी अब शीत सत्र में संसद के अंदर आएंगे। उसका वायदा हम नहीं करते हैं कि जब आप संसद के अंदर हमारे खिलाफ चर्चा कर रहे होंगे तो हम संसद के बाहर जनता की संसद के माध्यम से आपको मजबूर करेंगे कि आपके काले कानून वापिस कीजिए। और एक बात बोल के जा रहा हूं, अभी तो हम कानून की बात कर रहे हैं। सहजानंद सरस्वती, किसानों के संस्थापक, किसान सभा के बहुत बड़े नेता, उस समय स्लोगन दिया करते थे। अभी तो हम आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।